Hello everyone, come on point. Hello everyone, I came here for you today. We will learn about Akbar's some administrative system. ओके इस हम चैप्टर में इस लेक्चर में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था उसके बारे में, अकबर के द्वारा जो बनाया हुआ था उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एवरीवन कम ऑन दिस पॉइंट। प्रशासनिक व्यवस्था, वी टॉक अबाउट प्रशासनिक अवस्था हियर। लाइक इस क्षेत्र में अकबर की अनूठी उपलब्धि जो है दशमलव पद्धति माना जाता है और एशियाई मूल्यों से प्रेरित थी। इनकी जो अनुसारदारी पर आधारित थी दशमलव पद्धति। सॉरी एवरीवन, वी विल रिवाइज अगेन। लाइक इस क्षेत्र में प्रशासनिक व्यवस्था के क्षेत्र में अकबर की अनूठी उपलब्धि रही है दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धति पर आधारित एक मनसबदारी व्यवस्था को अपनाना था जो कि मध्य एशियाई कल्चर से क्या थी, इफेक्टिव थी। 1577 की अगर हम बात करें, अकबर ने इसे एकल प्रणाली के रूप में आरंभ किया, किंतु 1592 में और 1595 में चांद बीबी से इनके चांद बीबी और अकबर जो है इन दोनों की युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच में बरार के मैदान में, जो कि गोलकुंडा बरार बीजापुर है ना महाराष्ट्र में। तो वहाँ पर हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि चांद बीबी को अकबर से जो है क्या करना पड़ी, संधि करना पड़ी, जिसके एवज में उन्होंने जो है 1595 में जो है उन्होंने बरार नामक जगह जो थी वो अब अकबर को दे दी, सौंप दी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये थी एसेंशियल नॉलेज। एवरीवन कम ऑन दिस पॉइंट। लाइक 1577 ईस्वी में अकबर ने इसे एकल प्रणाली के रूप में आरंभ किया। किसे इसको दशमलव पद्धति को 1592 में कुछ पॉइंट थे जिनके अंदर जात कहा गया। अब जात और सवार द्विव वर्गीकरण बताया गया इन्होंने, लेकिन बाद में जिसमें जात थी उसको मनसबदार की हैसियत से डिनोट किया गया और बात की सवार के, सवार मीन्स किसके पास कितने घोड़े हैं, इस चीज़ के इसको आइडेंटिफाई किया गया। मनसब के द्वारा अकबर ने सरकारी पदों पर एकीकरण कर दिया। मनसब के द्वारा अकबर ने सरकारी पदों का एकीकरण कर दिया और इसमें सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक आदि सभी को एक ही सूत्र में स्थापित किया गया। जो मनसब था, मनसब में जो है सभी कैटेगरीज आ गई, जिसके अंदर अगर हम बात करें सैनिक, सामंत, नागरिक, सेवक सभी को इंक्लूड कर दिया। अबुल फजल ने आईने अकबरी के अंदर 66 टाइप के जो हैं इन्होंने क्या बताए, वर्ग बताए। ठीक है ना, कितने 66 प्रकार के वर्ग बताए जो कि क्या थे, मनसब के 66 वर्ग। ठीक है, पूछा जाता है कि मनसब किसे कहते हैं और मनसब के जो है वर्गीकरण किसने किया, तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने किया। कितने वर्गों में किया, तो 66 वर्गों में क्या थी, ये है इम्पोर्टेंट। वी विल लर्न अगेन कि आईने अकबरी में आईने अकबरी में मनसब के 66 वर्गों का वर्गीकरण किसने किया, तो अबुल फजल ने किया। और यहाँ पे हमने दो चीज़ पढ़ी, जात और सवार। जात और सवार का को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। जात मतलब होता है मनसब, जो है मनसबदार जो व्यक्ति है उसकी हैसियत के बारे में, और सवार मतलब इसके पास कितने घोड़े हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी। इसके बारे में हमने बात करें, इनकी उपलब्धि अनूठी उपलब्धि थी, दशमलव पद्धति का हमने यूज़ किया था। किस में यूज़ किया था, तो मनसबदारी व्यवस्था में। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अकबर की धार्मिक नीति, अकबर रिलीजियस पॉलिसी। ओके, इन्होंने क्या करा, सुलह कुल की नीति अपनाई। सुलह कुल की मतलब इन्होंने को लगा कि सारा कुछ, किसी भी धर्म की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, किसी भी अगर मज़हब की बात की जाए तो वहाँ पर एक ही सभी जगह एक चीज़ सिखाई जाती है, सच बोलना, झूठ ना बोलना, किसी से नफरत ना करना, बैर ना करना, और गरीबों की मदद करना, यतीमों मिस्किनों की मदद करना, और जो भी सब काम ज़्यादातर धर्मों में सेम है। तो इसी सुलह कुल की नीति को इन्होंने सार्वभौमिक रूप में फैलाने की कोशिश की और इन्होंने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़। पूछा जा सकता है कि अकबर के गुरु कौन थे, तो इनके गुरु का नाम था अब्दुल लतीफ़। आई एम राइटिंग हियर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर के गुरु का नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। आगे लिखा हुआ है कि 1562 में जब वह स्वतंत्र शासक बने तो उन्होंने कुछ सुधार प्रस्तुत किए, जो उनकी सामाजिक और धार्मिक उदारता के जो हैं चिन्ह हैं, सिंबल हैं। ठीक है, किसने, अकबर ने क्या अपनाया, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई। इनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था, अब्दुल लतीफ़। अब्दुल मीन्स अब्दुल इज अब्दुल, वेरी कॉमन नेम, एंड लतीफ़
a person who laugh with us, ओके। या जो पर्सन हमें हंसाता हो, जो हम लतीफ़ा बोलते हैं, लतीफ़ा छोड़ने वाला, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? अब्दुल लतीफ़, ओके। एवरीवन कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, लाइक नेक्स्ट पॉइंट इज़ यस। इसके बाद में यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी पॉलिसी में इनको ऐड किया। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बात करते हैं कि 1562 में युद्ध में जितने भी बंदियों को दास बना दिया था, उन्होंने उस पॉलिसी पर रोक लगा दी। और 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जैसे लोग उम्रा और हज पे जाया करते थे तो उस टाइम जो टैक्सेस लगाए जाया करते थे राजाओं के द्वारा, अकबर के आने के बाद में उन टैक्सेस पे जो है रोक लगा दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जजिया कर। देखिए, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैवल टैक्स इन्होंने क्या किया, इस पर स्टॉप किया। जजिया कर जो था इस पर स्टॉप किया। जजिया कर वो कर था जो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, जजिया कर वो था। और जो युद्ध में जो बंदी हुआ करते हैं उनको दासी बना लिया था, उन्होंने उस चीज़ से रोक लगाई। अब रोक कब कब लगाई ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। सो आई विल मीट यू, नो नो नो, आई एम मीटिंग यू। वस्तुत इस्लाम के रहस्यवादी पक्ष से प्रभावित था और सूफी मत की ओर उसका झुकाव अधिक था और उसकी धार्मिक सत्यता खोज करना, इसके लिए उसने कर्मिक निम्न धारणाएं प्रस्तुत की। क्या क्या इन्होंने प्रस्तुत की, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी, जजिया पर रोक लगा दी, ओके। जजिया पर रोक किसने लगाई थी? तो अकबर ने लगाई थी। कब लगाई थी? 1564 में, ठीक है। 1564 में लगाई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम बात करें 1511 से अगर हम इसमें आगे चलेंगे तो कितना आएगा? 75। 75 में इन्होंने इबादत खाने की स्थापना की, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना करने के बाद 1575 में इबादत खाने की स्थापना की। इबादत खाने की स्थापना करने के बाद इन्होंने जो है 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर की घोषणा की, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दीन इलाही कब चलाया था? 75। 8 साल अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा? 83 no 82, ठीक है। अगर हमने 8 साल इसमें प्लस किया तो कितना बनेगा? 1582 में क्या हुआ था कि उन्होंने दीन इलाही चलाया था। क्या चलाया था बच्चे? दीन इलाही। दीन इलाही कब चलाया? 1582 में दीन इलाही चलाया, ठीक है। सो आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। दैट्स ऑल फॉर नाउ। वी विल रिवाइज अगेन। लाइक 1579 में उन्होंने मजहर की घोषणा की थी और 1579 में, ठीक है ना, इन्होंने 2 साल इसके अंदर ऐड करके मजहर की घोषणा की। 1579 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इसके बाद में 1579 के बाद में इन्होंने 8, बल्कि मैं तो 9 कहूँगी, 9 ईयर्स के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? 1572 के अंदर इन्होंने क्या किया था? दीन इलाही चलाया था। तो ये थी कुछ नीति जो कि थी रिलेटेड टू अकबर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और आई विल मीट यू सून। दैट्स ऑल फॉर नाउ।